महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए वोटों की गिनती जारी है। और देखिए ताजा आंकड़ा हम आपको बता दें, बीजेपी गठबंधन 92 सीटों पर आगे चल रहा है और यूबीटी गठबंधन 67 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर कांग्रेस और यूबीटी एमएनएस को मिला दिया जाए तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये इस वक्त जो बड़ी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है वो आपके सामने है। 227 में से 176 सीटों के रुझान हमारे सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और तेजी से ट्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। बीएमसी में बीजेपी विपक्ष में कांटे की टक्कर है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीएमसी में बीजेपी प्लस गठबंधन को 72 सीटों पर आगे है। बीजेपी 72 सीटों पर आगे है। शिवसेना उद्धव की जो पार्टी है 58 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे जो है 20 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान सामने आ रहा है। राज ठाकरे की एमएनएस 9 सीटों पर आगे चल रही है। और देखिए एक और अहम खबर आ रही है, नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक अपना चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता अशरफ आजमी ने चुनाव जीता है। मालेगांव में एआईएमआईएम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। मालेगांव ने एआईएमआईएम पर भरोसा नहीं किया। यहां से जिनको टिकट दिया गया था पूर्व मेयर, वो चुनाव हार गए। और बड़ी खबर एक और मिल रही है। बीएमसी चुनाव में अब तक 6 सीटों पर नतीजे आ गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं। धारावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की जीत हुई है और वार्ड नंबर 1 से शिंदे गुट की जीत हुई है। वार्ड नंबर 182 से यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के मिलिंद वैद्य जीते हैं और वार्ड नंबर 135 से बीजेपी की जीत हुई है। दक्षिण मुंबई से बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश लगातार बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूं। अब तक कुल मिलाकर 4 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस को 1 सीट और बाकी बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीते हैं दक्षिण मुंबई से। क्या इस वक्त अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के साउथ मुंबई से 2 उम्मीदवार जीते हैं। अरुण गौली जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनकी बेटी योगिता चुनाव हार चुकी है। योगिता गौली की हार जो है वार्ड नंबर 207 से हुई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी की उत्तर भारतीय उम्मीदवार जो है रेखा यादव जीती हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर दिनेश शिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, जिस तरीके का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एकनाथ शिंदे साहब ने जो सीएम के टेन्योर में जो डेवलपमेंट के काम किए थे, उस काम का जो बख्शिश है वो प्रभाग क्रमांक 1 से रेखा यादव हमारी शिवसेना की तीर और कमान के निशानी पर जीत गई है। ये डेमोक्रेसी की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। ये बम्बई की जो पब्लिक है, ये कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक है और उनको डेवलपमेंट चाहिए, कोई जाति पाति और प्रांत के ऊपर। आप 90 सीट पर चुनाव लड़े थे, तकरीबन आपको यहाँ पर जो है 20 सीटें अब तक रुझान में मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहना? अभी एक काउंटिंग चालू हुआ है, ये रिजल्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। आगे आगे अपने को पता चलेगा। ठीक है जेपी, मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे मुंबई बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। जो ताजा टैली है विपिन, वो साफ तौर पर बता रही है कि एक कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस प्लस और यूबीटी प्लस को मिला दें तो यह आंकड़ा भी 76 तक पहुंच रहा है। बीजेपी प्लस 94 पर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा फासला बढ़ रहा है और ये ऊपर नीचे भी हो रहा है, इसलिए ये फाइनल टैली नहीं है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है और इसको लेकर कश्मकश है यहाँ पर। यही वजह है कि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोई नेता प्रवक्ता तक अभी बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचा है, कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच रहे। सब घरों में बैठकर टीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं कि एक आंकड़ा, एक कंफर्टेबल ऐसा आंकड़ा आ जाए जिसके बाद अब घरों से मूव किया जाए। आपको याद होगा समीर, बिहार के चुनाव थे और दिल्ली बीजेपी ऑफिस में एक बड़ा सेलिब्रेशन हो गया था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी इस बार बीजेपी को। उस घटना के बाद से पूरे देश में बीजेपी बहुत अति उत्साहित नहीं होती है, उत्साह में रहती है। इंतजाम किए जा रहे हैं, मंच लग रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और अगर बीजेपी जीती, गठबंधन यहां पर जीता, तो देवेंद्र फडणवीस आपको इसी मंच पर नजर आएंगे और तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। लेकिन तैयारियां पूरी हैं, बट कोई कार्यकर्ता, कोई नेता और कोई प्रवक्ता
पार्टी ऑफिस नहीं पहुंच रहा, इंतजाम करवाए जा रहे हैं। आंकड़ा बहुत ज्यादा क्लोज है दोनों के बीच में और ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी भी मजबूत स्थिति में जो महायुति गठबंधन है उद्धव ठाकरे उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर साबित हो रहे हैं। और पिछले साल यानी 2017 के जो महानगर पालिका मुंबई के चुनाव हुए थे उसमें आंकड़े जब देखेंगे शिवसेना और बीजेपी का तो बहुत फर्क नहीं था, 2 सीटों का फर्क था। तो क्या फाइट उतनी ही क्लोज होनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आंकड़ों पर निगाहें बनाई गई हैं, तमाम नेता इस वक्त टीवी। बिल्कुल विपिन, आप सही कह रहे हैं, क्लोज फाइट है, अब इस पर नजर रहेगी। अरुण गवली की बेटी चुनाव हार गई हैं, जो इस वक्त हमें ब्रेकिंग मिल रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। अरुण गवली की बेटी चुनाव हारी हैं और इस बीच कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जालना से भी हमें अपडेट मिल रहा है, बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीते हैं। और इस बीच एक और अपडेट हमें मिल रहा है, नवाब मलिक के भाई भी चुनाव हार रहे हैं, ये जानकारी हमें दी जा रही है। हार गए हैं चुनाव, जो जानकारी हमें टीम की तौर से दी जा रही है। अरुण गवली की बेटी चुनाव हारी हैं, नवाब मलिक के भाई चुनाव हार गए। ये 2 बड़े अपडेट इस वक्त हमें मिल रहे हैं। तो ये जिस पर नजर थी, जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स थे जिन पर दांव लगाया गया था, वो हारते हुए दिख रहे हैं। अरुण गवली की बेटी हारी है और नवाब मलिक के भाई हारे। एक बार और अपडेट लेते हैं, चलते हैं जयप्रकाश के पास। जयप्रकाश, ये सबसे बड़ा झटका है क्योंकि इसी बिना पर लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा गया और बहुत ही डंके की चोट के साथ ये कहा गया कि अरुण गवली की जो बेटी रही वो मैदान में रही, अब वो हार गई हैं चुनाव। देखिए, अरुण गवली की जो बेटी हैं गीता गवली, वो अभी भी उनका रिजल्ट आना बाकी है। योगिता गवली जो उनकी दूसरी ये बेटी हैं, वो चुनाव हार गई हैं। 3 जो सदस्य हैं अरुण गवली की पार्टी के अखिल भारतीय सेना के, वो चुनाव लड़ रहे थे, 2 का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन अरुण गवली की जो भायखला की सीट है, जहां से वो विधानसभा में जीते थे, 2004 में विधायक बने थे, वहां पर ये रिजल्ट आना जो है एक जरूर झटका है। लोकल पार्टी है अरुण गवली की अखिल भारतीय सेना, पूरे मुंबई में वो कहीं चुनाव नहीं लड़ती। पुणे में पिछली बार 2017 में उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा था, सारी सीटें हारी थी। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो अरुण गवली की पार्टी के लिए झटका है।